हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी साहित्य का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं भक्ति काल, जो 10 और 12 के लिए बेहद यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इससे फिक्स रहता है 2 नंबर। तो देख लेते हैं। तो अगर बात करेंगे हम भक्ति काल की, तो ये 1343 से 1643 ईस्वी तक चला था। तो इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं भक्ति काल को, एक निर्गुण भक्ति शाखा और एक सगुण भक्ति शाखा। तो हम देखेंगे सबसे पहले निर्गुण भक्ति शाखा। तो इस शाखा में ईश्वर के मूर्त रूप की उपासना नहीं की जाती है, मतलब इसके जो कवि होंगे तो वो ईश्वर के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, यानी ईश्वर को कुछ खास नहीं बताएंगे। ईश्वर की ना ये कहेंगे कि मूर्ति बनाओ, मंदिर बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। तो इसके पूछते हैं कवि। तो देख लेते हैं। तो निर्गुण भक्ति शाखा के जो कवि हैं तो वो हैं कबीर दास। ये ईश्वर को तो कहते हैं लेकिन मूर्ति और इनके बारे में नहीं कहते। गुरु नानक और रविदास, ये इन्हीं को कहा जाता है रैदास। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं सगुण भक्ति शाखा के कहते हैं सगुण भक्ति शाखा और इसके कवि। तो इस शाखा में ईश्वर के मूर्त रूप की उपासना की गई, मतलब ये जो कवि होंगे तो ईश्वर के मूर्ति को बताएंगे कि मूर्ति बनाओ, मंदिर, ऐसे मतलब उनको मूर्ति रूप में बताएंगे कि हमने देखा, ये किया, ऐसा कुछ खास। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसके अगर पूछेगा सगुण भक्ति शाखा के कवि तो तुलसीदास, सूरदास और वल्लभाचार्य, ये 3 रहेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।